आपने कई बार ये सुना होगा, कई बार अपने उदाहरण के तौर पे लोगों को बोला भी होगा कि अमीरी भी एक मानसिकता है और गरीबी भी एक। सुना ये नहीं सुना आपने? ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूं या मैं ही बोल रहा हूं, ये दोनों एक माइंडसेट है लोगों का। अभी मैं मेरे सीनियर लोगों के साथ था, मैंने एक एग्जांपल भी रखा था लोगों के सामने कि क्या हुआ कि एक अमीर व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति थे। अमीर के पास बहुत पैसे थे, गरीब के पास कुछ नहीं था। वो अपनी कंप्लेन लेके भगवान के पास पहुंचा कि आपके जैसा निष्ठुर दुनिया में कोई नहीं है, आप किसी के दर्द और मर्म को समझते, आप हमेशा मेरे साथ पक्षपात करते, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले के पीछे होता है, गरीब लोगों को तो आप देखना भी पसंद नहीं करते। अब भगवान को इतनी तेजी से वो डांट रहा था कि भगवान भी बेचारे चुप थे। अब कोई राक्षस रहता तब तो अस्त्र और शस्त्र निकालते हो। उन्हीं का भक्त कोई था, लेकिन वो पैसे वाला ना होके कौन था? गरीब आदमी था। बहुत लंबा चौड़ा वृत्तांत सुनाया उसने, बहुत कोसा, और हर बार गलती किसकी निकाली उसने? तो भगवान ने बस एक काम किया कि वो अमीर को भी बुलाए और बोले कि देख भाई, तुमको इसी से प्रॉब्लम है ना, आंखें बंद करो। दोनों ने आंखें बंद करी, दोनों गरीब बन गए। अब दोनों ही गरीब बन गए तो अमीर वाले ने कहा कि भगवान, आपने गरीब तो बना दिया, वो ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करें? तो भगवान ने कहा कि पड़ोस में जो तुम्हारे तालाब है वहां जाओ, मछली निकालो और घर चलो, जैसे जो करना है करो। तो दोनों ने तालाब पे पहुंचे। भगवान ने एक एक बंसी भी दी दोनों को। दोनों बैठ गए मछली निकालने और पूरे दिन में उन्होंने मछली निकाली। मछलियां जब निकली तो शाम में वो दोनों ले जाके उसको बाजार में बेचे और दोनों को बेचने के बाद 2-2 हजार रुपए मिले। गरीब बड़ा खुश कि आज कितना आ गया। वो तुरंत गया, घर का सामान खरीदा, बच्चों का सामान खरीदा, पत्नी का सामान खरीदा, अपना सामान खरीदा और भगवान को थैंक्स बोला कि आज का काम हो गया। अब जो अमीर वाला व्यक्ति था, जो गरीब हो चुका था, उसके घर में भी उस टाइम कुछ नहीं था, क्योंकि भगवान तो सब चीज ले चुके। लेकिन उसने क्या किया, एक उसी पैसे से 2000 रुपए उसके पास भी थे और वो सामान जो गरीब ने खरीदी ना, उन सारे सामान की जरूरत उस अमीर व्यक्ति को भी थी जो उस टाइम गरीब हो गया था। लेकिन उसने क्या किया कि एक और बंसी जाके उसने 1000 रुपए में खरीदी और 1000 का थोड़ा सा सामान लेके वो किसी तरह घर पहुंचा, बड़ी मुश्किल से। अब उस दिन 2 सीन थे। गरीब के घर में पार्टी चल रही थी, लेकिन अमीर वाला जो था वो कैसे जी रहा था? समझौता के साथ जी रहा था। लेकिन पैसे दोनों ने बराबर ही कमाए थे। लेकिन अमीर ने क्या किया, अब अगले दिन गरीब अपने एक के साथ पहुंचा, अमीर 2 के साथ पहुंचा। दोनों ने दिन भर मछली निकाली और दोनों की वापस उसी कीमत पे बिकी। लेकिन गरीब वाले की जो मछली बिकी उसकी कीमत, और अमीर वाले की जो बिकी उसने 3 और खरीदी। क्या? और एक आदमी को लिया उसने किराए पे कि चल तू मेरे साथ। अब उसके अगले दिन फिर दोनों बैठ के मछली निकाले। गरीब के हाथ कितना आया और अमीर के हाथ? क्या आप समझ पा रहे हैं अमीरी कैसे आती है? अमीरी परिवार चलाने से नहीं आती है, व्यापार चलाने से आती है। बट एक आम आदमी ये नहीं समझ पाता कि हमें परिवार कब चलाना है और व्यापार। लोग यही सोचते कि परिवार हो गया तो चलाना ही है। तो लेकिन मेरा क्या कहना है, ये विशुद्ध रूप से एक व्यापार है और जब तक बिजनेस मेंटेलिटी के साथ हम इस काम को नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ बड़े परिणाम की तरफ यहां पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिक चीज जो है वो यही है कि नेटवर्कर बनने से पहले क्या बनिए? बिजनेसमैन बनिए, एक व्यापारी बनिए। क्या बनिए? और व्यापारी लापरवाह होते हैं, जब मर्जी जब दुकान खोलते हैं, जब मर्जी जब काम करते हैं। नहीं, वो अपनी सुविधा को दरकिनार रखते हैं और ग्राहकों की सुविधा को वो सर्वोच्च वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं
और जैसे जो जो इस काम को जितना डेडिकेशन के साथ करते हैं, जितना निष्ठा के साथ करते हैं और जितना लोक व्यवहार के साथ करते हैं, उनका व्यापार उतना ही फलता फूलता है। नहीं तो बहुत सारे बड़े बड़े दुकानदार को आपने देखा होगा जिनका व्यवसाय बड़ा हुआ और बड़ा होने के साथ ही घमंड आया, घमंड आते ही उनका व्यवहार अपने कस्टमर के प्रति क्या हुआ, खराब हुआ। ऐसे आपने बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे, एक ग्राहक के तौर पे देखा या नहीं देखा है आपने। और आफ्टर ऑल 5 7 10 साल बाद उस बिजनेसमैन का क्या हुआ, कहानी। तो आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसीलिए ट्रेनिंग रखी जाती है कि आप गलतियां तो करें लेकिन उसको मिनिमाइज कर सके, कम से कम गलती हो सके, इसके लिए इस तरह की ट्रेनिंग आती है।